हेलो गाइस, दिस इज योर जेनी। आई होप यू ऑल वेल। आज काफ़ी टाइम के बाद मिलना हुआ है, तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए हम आज शुरू करते हैं सीक्रेट की सीरीज। जहाँ पर हम पहुँचे थे, हम लोगों ने ये जानना था कि आखिर कितना समय लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आखिर ये जानना चाहते हैं कि हम यार मैनिफेस्ट भी करते हैं सारी चीज़ें कि हमारे साथ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, मगर उसे वो होता नहीं है। आखिर कितना समय लगता है। और डॉक्टर जैविटाल इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, वो एक्चुअली में मतलब कि उन लोगों की धारणा ही कुछ और है इन सब चीज़ों को लेके, समय को लेके। वो बोलते हैं, लोग एक और सवाल पूछते हैं कि इस व्यक्ति पैसे को प्रकट होने में कितना समय लगता है। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट लगते हैं या पूरा दिन लगता है, महीना लगता है या साल लगता है। ये ब्रह्मांड के साथ उसका जुड़ाव कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। और समय एक भ्रम है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये समय को मानते ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान ने अपने गणित में बनाई हैं, अपने द्वारा रचित की गई हैं। ये इंसान के द्वारा रचित किया गया हुआ भ्रम ही मानते हैं कि समय एक भ्रम है। समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस वो अपनी गति के साथ ऐसे दिन ढलता है, फिर दिन चढ़ता है, फिर दिन ढलता है, फिर दिन चढ़ता है। मतलब कि रेगुलरली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं। ये कुदरत की तरफ से ऑलरेडी हुआ पड़ा है। हम जैसे जी रहे हैं, हम लोग वैसे जी रहे हैं। हमारी उम्र वगैरह वो इन सब चीज़ों में मायने नहीं रखता। काफ़ी कुछ इस सब चीज़ों के बारे में बोला गया है। और मैं आगे, बॉब डायल कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करें। जैसे एक कप कॉफ़ी से। आज एक कप कॉफ़ी को आकर्षित करने की भावना रखें और देखिए आपको कहीं ना कहीं से कॉफ़ी मतलब कि ऑफ़र हो ही जाएगी। कोई आपको क्लिक पूछ लेगा, या कहीं आप बाहर जाएंगे तो आप वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं, मतलब कि कुछ भी। बॉब कहते हैं कि किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें, जिसे लंबे समय से ना देखा हो, ना उसकी तरह ना उससे कभी बात की हो। वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी, जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसके बारे में आपकी बात करने लगेगा। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और फिर किसी छोटी चीज़ से शुरू करने का फैसला किया। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनते रहिएगा। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और ये सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा है, वो सबसे अलग पंख है। उसने कुछ उस पंख के बारे में ऐसी चीज़ें भी चित्रण करी कि उस पंख के बीच में मान लीजिए एक छेद है, उसमें इधर को लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। उस पंख को उसने बहुत बारीकी से मतलब कि ना मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं इस पंख को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। और ये पंख, उसने ऐसी ऐसी चीज़ें उस पंख में अपनी मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी कि ताकि अगर वो पंख मुझे मिले भी तो मैं उसे पहचान सकूं कि हाँ, ये वो वही पंख है जिसे मैं अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और ठीक 3 दिन बाद उसने देखा कि वो एक बिल्डिंग के नीचे से जा रहा था और बिल्डिंग में वहाँ पे मतलब कि कोई भी पेड़ आसपास नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसे एक पंख पड़ा हुआ नजर आया और उसने उसे देखा और उसे एकदम से उसके माइंड में आ गया कि उसने एक पंख को मैनिफेस्ट किया था। तो उसके दिमाग में आया कि मे बी ये वो तो नहीं। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट फिर भी वो उसकी मतलब कि उत्सुक था उस चीज़ को देखने के लिए कि एक बार मुझे जाके देखना तो चाहिए, क्योंकि आसपास कोई भी पंख वाली चीज़ तो नज़र आ नहीं रही है। ना ही कोई जानवर है, ना ही कोई पशु पंछी है, मतलब कि ना ही कोई पेड़ पौधा है, कि कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या है? जब उसने उस पंख को उठाया तो एग्जैक्ट जो वो मैनिफेस्ट कर रहा था, जिस चीज़ के बारे में, जिस पंख के बारे में और जैसी जैसी रेखाओं के बारे में वो सोच रहा था, डिट्टो वही चीज़ें वो उसके ऊपर छपी हुई थी। और वो सच में उसे यकीन नहीं आ रहा था। और इस तरीके से वो कामयाब हुआ इस छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। 3 दिन में उसे ये मिल गया उसका रिजल्ट। और फिर उसने बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों को आकर्षित करना शुरू किया। और ये चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं कि हम भी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। डेविड बोलते हैं कि लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और प्रतिशत मौके पर वह जगह मुझे खाली ही मिलती है। मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौक़ों पर मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, फिर वहीं की कार बाहर निकल जाती है और मैं अपनी कार को पार्क कर देता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं मैनिफेस्ट करके जाती हूँ कि हमारा एक फाटक लगता है रास्ते में। मैं अक्सर जब काम पे निकलती हूँ तो मैं वो हमेशा ही मतलब कि जब भी आप जाएंगे वो आपको बंद ही मिलेगा, क्योंकि
ट्रेन की पटड़ी है वो मतलब कि ज़्यादा चलने वाला फाटक है वो, मतलब कि 5-6 मतलब इस साइड से भी इस साइड से भी दोनों तरफ से ट्रेनें आती हैं वहाँ पे। और कई कई बार तो ऐसे होता है कि 3-3 ट्रेनें हमें क्रॉस करनी पड़ती हैं। और जब से मैं इन सब चीज़ों को सोच के चल रही हूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरे साथ सच में हो रहा है कि मुझे वो फाटक लगा हुआ कभी नहीं मिलता। और अगर 5% मेरा भी ऐसा ही सेम चांस है कि अगर कभी ना कभी वो फाटक लगा हुआ मुझे मिल भी गया, तो मैं जब जाके खड़ी होती हूँ तो उसी टाइम पे मतलब कि वो गाड़ी निकल चुकी होती है और फाटक खुल जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट खड़ा होना पड़ता है जहाँ गाड़ी आ रही होती है। और ये सारी चीज़ें सच में वर्क करती हैं अगर आप इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करके देखेंगे तो। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अपना गोल, अपना सपना अपने आगे रखो, अपना लिखो। ये एक्चुअली में इन्हीं सब चीज़ों का आधार है कि हम अपने इर्द वाले यूनिवर्स को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें ये चीज़ इतने टाइम में चाहिए और हमारे सामने वो चीज़ पड़ी है। शायद इसीलिए हमें बोला गया है कि अपने गोल बनाइए, अपने ये सब कीजिए, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम उन पे हमारा माइंड उन पे अमल करने लगता है, हमारी सोच उस पे अमल करने लगती है, हमें लगने लगता है कि वो काम होने लगा है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वो काम सच में होने लगता है। इट रियली वर्क्स। और इसीलिए बोला जाता है कि आप रोज़ अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है, मतलब कि हम वो सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती हैं, पर वो 1 दिन होंगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, हफ्ता होगी, 10 दिन होगी, महीना भी हो सकते हैं। बट उसके बाद आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसे-ऐसे दिन बिता रहे हैं और अब आप वही चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे और कई बार ऐसे होगा जो आप लिखेंगे वही चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। तो एग्ज़ैक्टली अपने डे को स्टार्ट करने से पहले खुद ही अच्छे से सोच लीजिए कि आप अपने इस दिन को कैसे पूरा करना चाहते हैं, कैसे फिनिश करने वाले हैं इस दिन को हंसी खुशी के साथ। ये सारी चीज़ें इसी में बताई गई हैं, जो इसका मैंने निचोड़ निकाल के रख दिया है आपके सामने। मुझे बहुत मज़ा आया है ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके। अब लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने क्या क्या पूरा रीड करा है वो सब के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह दिन के जिनकी ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं, मांगे, यकीन करें और पाए। ब्रह्मांड में अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है, तो आप उसे मांग सकते हैं और उसे पा सकते हैं। यकीन का मतलब इस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे, तभी अच्छा महसूस करने के आप मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसकी बजाय जो पतले लोग हैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करें कि हम लोग पतले हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, पतले होने के बाद हम कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे, उन सब चीज़ों की तरफ सोचें। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है, इसके लिए एक प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका ये है कि आप एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी चीज़ों को, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो आसानी से हो जाएगा। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें ताकि आपका दिन वैसे ही हो और आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही चलनी शुरू हो जाए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सीक्रेट की सीरीज़ पढ़ने में, क्योंकि मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें मैं सच में पीछे छोड़ चुकी थी, जो कि अब मैं खुद उन सब चीज़ों पर दोबारा अमल करने वाली हूँ और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ। सक्षत प्रक्रिया, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हम लोग अपनी मनचाही चीज़ों को एक्चुअल में कैसे, कितने समय में और कितने वक्त के साथ लोगों ने पाया है, और हम उन्हीं की एग्जाम्पल लेके हम उन सब चीज़ों को कैसे पा सकते हैं। तो रेडी रहिएगा मेरे साथ अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए। आई होप कि इस सीरीज़ में जितना मज़ा मैं ले रही हूँ आप सबको भी उतना ही मज़ा आ रहा हो। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आती रहे कि मेरी वीडियो आ गई है। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ या एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।